महत्व और खिचड़ी बनाने दान करने का रहस्य। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे हर साल जनवरी में मनाया जाता है। यह त्योहार धार्मिक, सांस्कृतिक और खगोलीय महत्व से जुड़ा हुआ है। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसे सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति से दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती है और ऋतुओं में बदलाव का समय शुरू होता है। यह त्योहार खासतौर पर खेती, प्रकृति और सामाजिक एकता का उत्सव है। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति को अत्यधिक शुभ दिन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं। सूर्य और शनि के संबंधों का यह मिलन प्रेम और सामंजस्य का प्रतीक है। इसके अलावा माना जाता है कि इस दिन से देवताओं का दिन उत्तरायण शुरू होता है, जो शुभ कार्यों के लिए अनुकूल समय होता है। पौराणिक कथा। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए मकर संक्रांति का दिन चुना था, क्योंकि यह मुक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। सूर्योपासना। इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान और सूर्य को अर्घ्य देने का महत्व है। यह आत्मशुद्धि और पापों से मुक्ति का प्रतीक है। खगोलीय महत्व। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने और उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह खगोलीय घटना सर्दियों के अंत और गर्मियों के आगमन का संकेत देती है। किसान इसे नई फसल के आगमन के रूप में मनाते हैं। 3. सांस्कृतिक महत्व। मकर संक्रांति हर कोने में अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। पंजाब और हरियाणा में इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में यह पोंगल कहलाता है। गुजरात और राजस्थान में इसे पतंग उत्सव के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे खिचड़ी पर्व कहा जाता है। खिचड़ी बनाने और दान करने का रहस्य। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और दान करने की परंपरा विशेष रूप से उत्तर भारत में प्रचलित है। इस परंपरा के पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य से जुड़े कई कारण हैं। 1. धार्मिक कारण। पवित्रता का प्रतीक। खिचड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले चावल, दाल और सब्जियां प्रकृति द्वारा दी गई शुद्ध और सात्विक वस्तुएं हैं। इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करना और दान करना शुभ माना जाता है। दान का महत्व। इस दिन दान करना शुभ फलदायी माना जाता है। विशेषकर तिल, गुड़, खिचड़ी, कंबल और गर्म वस्त्रों का दान पुण्य प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना बढ़कर फल देता है। 2. पौष्टिकता और स्वास्थ्य। सर्दियों में लाभकारी। खिचड़ी में तिल, दाल और चावल मिलाकर बनाया जाता है, जो सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। तिल और गुड़ से शरीर को ऊर्जा और गर्मी मिलती है। यह पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। सरल और सात्विक भोजन। खिचड़ी एक सरल और सात्विक भोजन है, जो न केवल स्वास्थ्यवर्धक है बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। सामाजिक एकता का प्रतीक। साझा भोज। मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाकर परिवार और समुदाय के लोग मिलकर खाते हैं। यह सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश देता है। दान और सहयोग। गरीब और जरूरतमंदों को खिचड़ी और अन्य सामग्री दान करना समाज में समानता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। पौराणिक संदर्भ। तुलसी और शालिग्राम विवाह। इस दिन भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दैत्यों का संहार किया था। तुलसी पूजा और खिचड़ी दान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कुबेर कथा। मकर संक्रांति पर तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान करने से व्यक्ति के घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि का वास होता है। मकर संक्रांति से जुड़ी अन्य परंपराएं। तिल गुड़ का महत्व। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ खाने और बांटने की परंपरा है। यह मिठास और सौहार्द का प्रतीक है। तिल शरीर को गर्म रखता है और पाचन में सहायक होता है। गुड़ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पतंगबाजी। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। पतंगबाजी सकारात्मक ऊर्जा और आसमान की ओर उड़ान भरने का प्रतीक है। गंगा स्नान और पूजा। हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी जैसे स्थानों पर मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है। फसल कटाई और उत्सव। मकर संक्रांति नई फसल के आगमन का उत्सव है। किसान इस दिन अपनी फसल की पूजा करते हैं और इसे भगवान को अर्पित करते हैं। निष्कर्ष।
मकर संक्रांति केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यह त्योहार हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाना, समाज में समानता और दान पुण्य की महत्ता समझाता है। खिचड़ी बनाने और दान करने की परंपरा से न केवल हमें स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिलता है, बल्कि समाज के जरूरतमंद वर्ग की मदद करने का अवसर भी मिलता है। मकर संक्रांति हमें यह सिखाती है कि जैसे सूर्य अंधकार को समाप्त कर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सकारात्मकता और